नमस्ते बुक लवर्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम डिस्कस करने वाले कि मैंने नवंबर में कितनी बुक पढ़ी, आपने कितनी पढ़ी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग ना प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों बनेगी बुक ट्यूब बेस्टीज या बुकस्टाग्राम बेस्टीज भी बन सकते हैं। हम दोनों कमेंट्स में बात भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ मैं बुक्स की बकबक करूं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसे कम लोग ये जो फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, और हमारे आसपास तो कम ही लोग मिलते हैं, तो मेरे आसपास कोई नहीं है। तो ये वीडियो के थ्रू मैं आप सब के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। मैं नवंबर में सिर्फ 5 बुक्स पढ़ पाई, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई, काम में बिजी थी। ऐसे लाइफ में बहुत सारा टाइम में हुआ है कि एक बुक भी मैं पढ़ नहीं पाती थी। एक मंथ में इतनी मैं बिजी हो जाती थी, घर के काम हो, ऑफिस के काम हो, बहुत सारे कामों में। आई एम सो हैप्पी कि मैंने 5 बुक पढ़े नवंबर में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बुक मैंने पढ़ी है। आपने कितने बुक पढ़ी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे ना जान के बहुत अच्छा लगेगा। मेरी पहली बुक है द बॉयफ्रेंड बाय फ्रेडा मैकफेडरन। फ्रेडा मैकफेडरन मेरी फेवरेट ऑथर है, एंड इनकी बदौलत ही मैं रीडिंग में आई, और स्पेशली साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स इंट्रोड्यूस हुए, और मुझे रीडिंग में इंटरेस्ट आने लगा। पर कुछ समय से मैं इनकी बुक से कनेक्ट नहीं कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोवर्कर, मेरी एक बुकस्टाग्राम फ्रेंड, उसने कहा कि चलो बड़ी रीड करते हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है बड़ी रीड करते हैं और इस बुक के बारे में पता चल जाएगा। और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, डिसअपॉइंट। इस बुक में दो पीओवी से टाइमलाइन पीओवी, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का। मुझे पास्ट का पीओवी बहुत अच्छा लगा। ऐसा फील हो रहा था कि थ्रिलर वाइब्स आ रहे हैं सब कुछ, पर प्रेजेंट की पीओवी में ऐसा लग रहा था कि डेटिंग ऐप एंड ऑल के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि रोमांस बुक है क्या ये, ऐसा फील हो रहा था। और जो इस बुक में कैरेक्टर है वो बहुत ढंग है, तो मैं इतनी कनेक्टेड नहीं हो पाई इस बुक के लिए। फिर भी मैंने इसे 4 स्टार दिए और मेरे फ्रेंड ने 3 स्टार दिए। अगर आप ये बुक पढ़ चुके हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। मुझे लगता है ना इस बुक का टाइटल द बॉयफ्रेंड की जगह द गर्लफ्रेंड होना चाहिए, तो ये गर्लफ्रेंड होना चाहिए था। आपको क्या लगता है जरूर बताना। मेरी दूसरी बुक है नॉट माई बेबी बाय एना मोरा। सच्ची बता रही हूँ कसम से, जब मैंने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, आई वाज रियली हैप्पी। मैं इतनी हैप्पी हो चुकी कि ओ माय गॉड, इतने सालों के बाद या इतने दिनों के बाद मुझे ऐसी एक बुक मिली है। मैं फिदा हो गई थी इस बुक में, इतनी अच्छी थ्रिलर बुक थी। पर मेरी जिंदगी को मेरा खुशी होना पसंद नहीं आया, तो उसने बॉम्ब डाल दिया। सो एज यूजुअल 80% ऑफ बुक बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी फर्स्ट प्लेस थी कि मैंने आई थिंक 3 या 4 घंटे में कंप्लीट कर ली थी, बिकॉज ये शॉर्ट बुक थी 120 पेजेस। और रिमेनिंग 20% मैं कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है बुक में, क्या नहीं हो रहा है। खत्म ही हो गई बुक, और जो किलर या मर्डरर आया ना वो पता नहीं कहाँ से आ गया। आई वॉज कंफ्यूज कि क्या हुआ था, मतलब क्या है ये, एंड में क्या हुआ। सो तो डिसअपॉइंटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पॉइंट तक जब मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, वो मेरी फर्स्ट बुक ऑफ द मंथ मिल गई, बट जिंदगी को पसंद नहीं आया। मेरी तीसरी बुक है द एग्जामिनर। पहले मैंने ये बुक देखकर, मतलब ये कितनी थिक बुक है, मुझे लगा कि भाई मेरा नवंबर पूरा इस बुक में ही जाने वाला है। मी आई कंप्लीटेड दिस बुक इन 3 days। 3 दिनों में मैंने इस बुक को कंप्लीट कर दिया। ये बहुत फास्ट प्लेस थी, और इसमें ना जो था ना फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, वो लाइक ऐसा था मैसेजिंग। जैसे कि 6 स्टूडेंट्स है, और ये 6 स्टूडेंट्स एक दूसरे को डोडल ऐप है, एक ऐप जिसमें वो लोग मैसेज करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा था किसी और का मैसेज पढ़ने में। मुझे गलत मत समझना, पर मजा आता है मैसेजेस पढ़ना। मुझे ऐसा फील लगा कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं दूसरों के मैसेज पढ़ रही हूँ, मुझे मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक ठीक बुक है। पर अट ऑफ मुझे लगता है इस एट द एंड इतने पेजेस में मुझे पता चलता है कि ओके इस बुक में मर्डर हुआ है एक का। पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ एक लड़की गायब है गायब है गायब है।
फिर वो लड़की फिर से आ गई थी, तो फिर मुझे लगा ठीक है, सब नॉर्मल है। और फिर अचानक से बंदा गायब हो गया एंड उसका मर्डर हुआ। फिर मुझे पता चल के उसका मर्डर हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था ना, कई पॉइंट में ना मुझे ना स्टार्टिंग से ऐसा डाउट हो रहा था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पर थैंक गॉड टू द जिन्होंने ना पूरे डाउट से ना क्लियर कर दिए एट द एंड। प्रॉब्लम क्या है पता है, मेरी तरफ से ये बुक में जो कैरेक्टर्स है, जिनको मैंने समझा तो बहुत इनोसेंट है, भोले भाले हैं, वो निकले बहुत डेंजरस। और जिन्हें जिन्हें मतलब एक ही कैरेक्टर थी, वो भी लड़की थी। सो जो वो कैरेक्टर थी वो अनोइंग थी, कनिंग थी, और मुझे लगा कि बहुत डेंजरस से कुछ कर सकती है। वो इनोसेंट निकली। सो लास्ट थोड़े पेजेस में बहुत कुछ हुआ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आपको जानना है तो ये बुक पढ़ सकते हो। सो सीधी सी बात में को तो ये ज्यादा अच्छी थी, ना ज्यादा बुरी थी। ये बीच में डिसेंट बुक है, एक डिसेंट अच्छी बुक है। आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी और आपको मजा आएगा दूसरों के मैसेजेस पढ़ने में, जैसे मुझे आया था। सो मेरी नेक्स्ट बुक है मैड वुमन, और एक पागल औरत दूसरी पागल औरत की बुक पढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जब भी मैं ये बुक पढ़ रही थी ना, तो मेरी फैमिली मेंबर सब ऐसा कि तुझे दूसरा काम धंधा नहीं है क्या, ये क्या पागल औरत की बुक पढ़ रही है। बट इंग्लिश में कन्वर्ट करते तो ऐसा ही होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक एक कैरेक्टर है जो उसका नाम है क्लो, जो झूठ पर और बेबुनियाद पर अपना घर बसा चुकी है, दो बच्चे हैं इसके। पर एक दिन ऐसा होता है कि कैलिफोर्निया जेल से इसको एक लेटर आता है एक औरत से, और उसकी दुनिया ही उजड़ गई। क्रेजी थिंग्स करती है जिससे पढ़ने में ऐसा लगता है कि यार ये सच में पागल लड़की है क्या, क्या पागल औरत है क्या, ऐसा फील होता है बीच में। मेरी मानो तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि लड़कियां कभी कभी पागल जैसी हरकतें करती है जब वो बहुत है ना बहुत फुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, ऐसा हो जाता है, या कुछ चीजें वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, जैसे ये अपना सर किसी को बता नहीं सकती वन। सो इस बुक में तीन फेज आते हैं। पहला फेज है अब्यूजिव फादर, इसका अब्यूजिव फादर होता है जो इसको और इसकी मदर को अब्यूज करता है। दूसरा फेज आता है इसकी शादी का जो ऑलरेडी ये ना झूठ पे बना चुकी है। और तीसरा है मदरहुड, मतलब इसके दो बच्चे तो संभाल रही है। पर एक लेटर आता है जिससे वो पागल जैसी हरकतें करने लगती है, अपने आप को संभाल नहीं पाती, तो ऑथर ने एक साइड कैरेक्टर को डाल दिया बीच में कि जाओ उसको संभालो। तो साइड कैरेक्टर आती है और उसको समझाती है कि तुम प्रॉब्लम से, अपने पास से, या अपनी प्रॉब्लम को उससे भाग नहीं सकती, उसको फेस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर लास्ट में ये फेस करती है उस प्रॉब्लम्स को और सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम ये है इस बुक में कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिक्सर जैसे है। आपको पास्ट का है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट का है, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा। ये बुक बहुत कुछ सिखाती है, चल सकते हैं इस बुक से। ऐसा नहीं है कि ओनली नॉन फिक्शन बुक ही हमें लाइफ लेसन्स देती है, ये बुक भी बहुत लाइफ लेसन्स देती है। बस इसे समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक। हमारी नेक्स्ट और लास्ट बुक साइलेंट सिस्टर। सो ये बुक मैंने कल ही खत्म की या आज ही खत्म की है, अब मैं स्टोरी बोलती हूँ, आप खुद समझ जाना। सो कल 5 बजे मैं ये बुक को स्टार्ट किया पढ़ने को। मुझे लगा कि शायद कंप्लीट होगी या नहीं होगी, स्टार्ट करते देखते हैं फिर। सो रात को 3 बजे या सुबह के 3 बजे मैंने इसको कंप्लीट किया। मैं सो नहीं पाई, मैं इतनी हुक्ड हो गई इस बुक के साथ। ये इतनी अच्छी बुक है, क्या बोलूं मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब 3 बज गए सुबह के, और मैं सोई नहीं अभी तक। एंड फिर जब ये वो खत्म हुई तब मैंने टाइम तक, ओ माय गॉड, 3 AM सो हो गए। सो ये बुक अब दो बहनों के बारे में है, एक का नाम ग्रेस है, एक का नाम मैडी है। दोनों एक जैसे दिखते हैं पर वे ट्विंस नहीं है, पर बाकी लोग समझते कि वे दोनों ट्विंस है। सो इसमें दो पीओवी से, एक ग्रेस का जो प्रेजेंट पीओवी है और मैडी का पास्ट पीओवी है। जब सच बाहर आता है तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड क्या हुआ,
इसमें अच्छी-अच्छी पोएम्स है, क्योंकि मैडी को पोएम्स लिखना अच्छा लगता है, तो वो पोएम्स लिखती है, वो पोएम्स पढ़ने में मज़ा आता है। कुछ-कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, थ्रिलर वाइब दे रही है, एक मिस्ट्री भी है। मैडी इंट्रोवर्ट है और ग्रेस एक्सट्रोवर्ट है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिसेंट बुक है। अगर आप एक बिगिनर हो, थ्रिलर बुक चाहते हो या मिस्ट्री बुक चाहते हो, तो ये बुक आप पढ़ सकते हो, आप बहुत एंजॉय करोगे। और मैं भी इसको रीरीड करने वाली हूँ आगे। अगर आप इन सब बुक को मैं इन 5 बुक में कोई भी बुक पढ़े हो और मेरे फीलिंग के साथ या थॉट के साथ मैच कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपने कितनी बुक पढ़ी है नवंबर में, ये भी ज़रूर बताना। और हमारा लास्ट पार्ट आ रहा है वो दिसंबर का। तो मैंने दिसंबर के लिए कुछ प्लान नहीं किया है। मुझे 3 बुक है जो मैं बहुत समय से पढ़ना चाहती थी, तो मैं वो दिसंबर में पढ़ूँगी। अगर और बुक मैं ऐड करती हूँ अपनी टिबान में, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और बताऊँगी। सो ये कौन-सी 3 बुकें? पहली बुक आई वांट टू डाई बट आई वांट टू ईट तबाकी। सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया या थोड़ी मेरी प्रोनाउंसिएशन वीक है। तो ये बुकें, ये बहुत ओवर हाइप बुक है, सब लोग ऐसे खरीद रहे थे, पढ़ रहे थे, तो मैंने भी अमेज़न फ्लैश सेल में इसे खरीद लिया। सो हमारी नेक्स्ट बुक है द इंस्टीट्यूट बाय स्टीफन किंग। ये बुक मैंने स्टीफन किंग की बुक पढ़ी नहीं है, पर ये बुक है तो ट्राई करते हैं पहली बुक कैसी है फिर। सो मेरी लास्ट बुक है ये स्लो फायर बर्निंग। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इसमें ब्लाइंडली जाने वाली हूँ और अच्छी लगी तो बहुत सारा बात करने वाली हूँ, अच्छी और अच्छी नहीं लगी भी तो भी बात करने वाली हूँ। सो ये रही मेरी 3 बुक जो मैं दिसंबर मंथ में पढ़ने वाली हूँ। और शायद और बुक ऐड करूँगी अगर मैं ये 3 बुक जल्दी कंप्लीट कर लूँगी तो। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने दिसंबर के लिए क्या प्लान किया है, कितनी बुक अपने टीवी में ऐड की है, दिसंबर का गोल क्या है आपका? ज़रूर बताना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना। हाँ, ऐसे ही बक-बक करते रहिए, क्योंकि आस-पास कोई सुनता नहीं तो आप तो सुनोगे और आपकी मैं तो सुनूँगी। बाय।